बात कर रहे हैं चातुर्मास की, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक काम मना होता है। फिर चाहे वो आपके बच्चे का मुंडन हो या फिर गृह प्रवेश, बेटी की सगाई हो या नई गाड़ी खरीदने का समय, अगर आप इनमें से कुछ भी अभी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज पंडित जी आपको चातुर्मास के प्रभाव और इससे जुड़े खास उपाय बता रहे हैं। चलिए आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चातुर्मास में आपको किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करने से आपको शुभ फल मिल सकता है। आइए जानते हैं, बताइए। देखिए, चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, उड़द और चने, इन सब चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। चातुर्मास में परनिंदा करने और सुनने से भी बचना चाहिए। चातुर्मास में तेल का त्याग करने से शत्रुओं का नाश होता है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। पंचगव्य क्या होता है भाई? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये पांचों चीजों को मिलाकर के पंचगव्य होता है। और इसका हाथ में लेकर के ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार आचमन करने से, इसको पीने से चंद्रायण व्रत 1 महीने का होता है। पहले दिन 1 ग्रास खाया जाता है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 और ऐसे अमावस्या के दिन मतलब कि 15 ग्रास खाया जाता है। फिर परिवार से 14 ग्रास, 13 ग्रास और अंतिम दिन जाकर 1 ग्रास हो जाता है। इसको चांद्रायण व्रत कहते हैं। बहुत कठिन व्रत है और एक ही बार खाया जाता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है चांद्रायण व्रत। लेकिन चातुर्मास में वही चांद्रायण व्रत का फल आपको ये पंचगव्य के सेवन से मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, पंचगव्य का सेवन। चातुर्मास में सिर्फ एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। चातुर्मास में श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म कर्म करना चाहिए। चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जप करने से 100 गुना फल मिलता है। चातुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं। और चातुर्मास में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 16 माला मंत्र जप सुबह शाम करने से सब प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है और पूर्व जन्म के दूषित प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। और चातुर्मास में, पूरे चातुर्मास में 1.25 करोड़ राम नाम का जप करने वाला, 1.25 करोड़ राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति गोलोक को प्राप्त होता है, साकेत को प्राप्त होता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसी तरह से 1.25 लाख भगवान कृष्ण के मंत्रों को भी जब 1.25 करोड़ भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करने वाला भी गोलोक और निकुंज को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे चातुर्मास सिंह राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक भगवान विष्णु को चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। केला और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। विष्णु मंदिर में चंदन का इत्र, चंदन की धूप चढ़ानी चाहिए। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दीपक हर रोज जलाना चाहिए। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में सिंह राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो सिंह के बाद अब बारी कन्या राशि की। तो देव शयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में कन्या राशि वाले राशि अनुसार क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातक आज 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक पंजीरी और पिसा हुआ हरा धनिया भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, भोग के रूप में चढ़ाएं और तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिलाकर के स्वयं भी स्नान करें। पीले रंग का रुमाल हर समय अपने पास रखें। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में कन्या राशि के जातक अपने माता पिता के सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी।